बड़ी प्यारी घटना आती है साथ संगत जी। पंडित गंगाराम जी बठिंडे का इलाका, ऐतिहासिक में नाम आया पंडित गंगाराम जी। उनका कारोबार है बहुत बड़ा अनाज का। वो बाजरे का अनाज बेचते हैं, ऊंटों पर लदा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़े कारोबारी है, बड़ा कारोबार है उनका। तो उन्होंने जाने कितने सारे ऊंट, कई मन, कहीं पर 2000 मन लिखा है, कहीं पे 2500 मन लिखा है। इतना अनाज लाद कर ऊंटों पर व्यापार करने चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते में जगह जगह पूछ रहे भी कहाँ जाकर बेचूं जहां पर मुनाफा ज्यादा हो, लाभ ज्यादा हो। कहाँ जाऊं, कहाँ बेचूं? तो सबने कहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सरोवर की खुदवाई करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरोवर बना रहे हैं, वहां चले जाओ। हजारों की तादाद में संगत होती है, रोज लंगर पकता है, वो सारा अनाज खरीद लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये प्रसन्न हो गया पंडित गंगाराम जी। ये चले गए वहां पर जाकर उन्होंने जो नजारा देखा, ये तो हैरान ही हो गए, भाई ये कैसे लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े लोग जिनके हाथों में गहने पहने हुए, वो भी कीचड़ उठा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मट्टी उठा रहे हैं, टोकरी ढो रहे हैं। हजारों लोग हैं, कोई ईंटें पका रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है, कोई मिट्टी ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खोद रहा है। ये देखकर हैरान हो गया कि बिना मजदूरी के ये सब काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां देखा रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखता रहा, हैरान ही हो गया, रुक गया कि ये क्या है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के दूर से दर्शन कर रहा है, दूर से दर्शन कर रहा है और मन को आनंद मिल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पास नहीं जा रहा। जब कुछ दिन बीत गए तो ये उम्मीद कर रहा है कि इतने सारे ऊंट देकर, इतना सारा अनाज देकर सेवादार आएंगे, कहेंगे भी हमें अनाज चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कोई नहीं आया। पर नियत निरंकार की इस पर कृपा होनी थी, गुरु जी ने कला बरताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि भंडारे में, लंगर में अनाज खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवकों ने आके गुरु अर्जन देव जी महाराज से बेनती की, पाचा लंगर में आज का है अनाज है, कल के लिए नहीं है, तो क्या करें? कहने लगे अनाज आया नहीं। कहने लगे नहीं, जितना आया था वो लग गया, पर संगत अभी और ला नहीं रही, थोड़े थोड़े आ रहे हैं अनाज, पूरा नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, रात का काम चल जाएगा। संगत बहुत ज्यादा है, लंगर बहुत ज्यादा बनना है, अनाज नहीं है। गुरु अर्जन देव जी मैंने कहने कोई बात नहीं, गुरु पे भरोसा रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक भली करेगा। ये सब खड़ा सुन रहा है और खुश हो रहा है कि अनाज नहीं है, अब मुझसे खरीदेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए किस भावना से आया है, लाभ उठाने। और रोज संगत कर रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, और इसका मन साफ होते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके मन निर्मल होते जा रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं, थोड़ी सेवा भी कर लेता है खड़ा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, पर मन में यही है कि मेरा अनाज बिक जाएगा सारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब अगला दिन हुआ, दोपहर के टाइम लंगर नहीं पका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और संगत भूखी बिना खाए सेवा कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना सेवादारों ने गुरु साहब जी से कुछ कहा, ना गुरु साहब जी ने सेवादारों से कुछ कहा, और ये खड़ा सब देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका मन निर्मल हो गया है। मन किया कि मैं क्यों ना सेवा कर लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इतनी संगत, इतना नाम जपने वाली संगत, इतनी प्यारी संगत भूखी बैठी है, हजारों लोग हैं, मेरे पास इतना अनाज है, थोड़ा सा दे देता हूँ बीच में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबका लंगर बन जाएगा और मुझे गुरु साहब जी की प्रसन्नता मिल जाएगी, मेरा भी भला हो जाएगा थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में नेक ख्याल आ गया और चला गया जहाँ लंगर बनता है। सेवादार से कहने लगा, भाई लंगर बना लो, मेरे पास बहुत अनाज है, मैं अनाज बेचने ही आया हूँ, अब तक बिका नहीं है, आपको जितनी ज़रूरत है आप ले लो और लंगर प्रसाद तैयार करके संगत को छका दो, बना दो। सेवादार कहने लगे, मैं से तो ले नहीं सकते, गुरु साहब जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो कहने लगे जाके आज्ञा ले लो। सेवादार गए गुरु साहब जी के पास, गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, और बेनती की, पाचा एक पंडित गंगाराम जी बठिंडा से आए हैं, उनके पास बहुत सारे ऊँट हैं
और बहुत सारा अनाज लदा हुआ, कहते हैं कि सेवा में ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना चाहिए, गुरु साहब जी कह रहे कि जितना चाहिए उससे ले लो, पर एक बात उससे कह दो कि उसका कीमत लेनी पड़ेगी, सेवा नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा नहीं चाहिए, उसकी कीमत लेनी पड़ेगी, पर इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है। अभी जोड़ मेला आएगा थोड़े दिनों बाद, संगत आके अपना दसवन चढ़ाएगी, तो उसमें से फिर हम उसको जितने होंगे उसको कहना 1.25 गुना कीमत ले ले अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना है 1.25 गुना कीमत ले लेना, पर हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित गंगाराम जी को जब बात पता चली, कहने लगे ठीक है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 मन अनाज उन्होंने दे दिया। 100 मन अनाज से कहने लगे उस दिन का रात का लंगर बन गया। दूसरा दिन आया, फिर से कहीं से रसद नहीं आई, उन्होंने 100 मन और दिया। इतिहास में लिखा है कि 500 मन उन्होंने बाजरा दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लंगर बनता रहा, जोड़ मेला आ गया, संगत ने धन चढ़ाया, अपना दसवंध रखा गुरु साहब जी के आगे। गुरु साहब जी ने सेवादारों से कहा भाई ये दसवंध आ गया है, बहुत धन आ गया है, अब उस पंडित गंगाराम जी को बुलाओ, उन्हें इसकी कीमत दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पंडित गंगाराम जी जब अन्न दिया इसने वहाँ पे लंगर में, उसके बाद ये साथ में सेवा में लग गया। ये भी पूरा दिन सरोवर में सेवा करता है, जो सेवा इसे कही जाती है। अब सेवा कर करके और मन निर्मल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु साहब जी के सामने आया, सेवादार ने बुलाया तो बैठ गया सामने आके माथा टेक के। गुरु साहब जी कहने लगे भाई अपनी कीमत बता। ये खड़ा हो गया, कहने लगा पातशाह एक बेनती है, मुझे धन नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे तू कारोबार के मन से आया था, लाभ उठाने, तो तेरा तो नुकसान हो जाएगा अगर तू सेवा में दे देगा। तो कहने का पातशाह लाभ उठाने आया था, और इससे बड़ा लाभ क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो मुझ पे कृपा करो, ना मैं घर जाना चाहता हूँ, ना मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, ना व्यापार, आपके चरणों में रह के सेवा करना चाहता हूँ। जो मुझे यहाँ से मिला है इतने दिनों में, सारा जीवन मैंने गवाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने कृपा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, कहने के देखो पंडित जी आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को दान देते हैं, मैं आपसे ले कैसे लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़ा पंडित गंगाराम जी, कहने लगे अपना सिख समझो, मुझे ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, मुझे अपना सिख बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसे कृपा भरी दृष्टि से देखा, सेवादार को बुलाया, जल मंगवाया, अपने चरण धोकर अपना चरणामृत पंडित गंगाराम जी को पिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है टूट गए उसकी सेवा पे, उसकी भावना से, और पंडित गंगाराम जी की समाधि लग गई। समाधि लगी काफी समय तक, फिर गुरु साहब जी ने उसे बुलाया, कहने के जा सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है जो अवस्था ऋषि मुनियों को कई जन्म लगा के मिलती है, इसे हर दिन वो अवस्था मिलती जाए। दिनों में इसकी अवस्था, इसमें लिखा है कि सिद्धियां हरिद्धियां इसके आसपास खड़ी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, शक्ति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की कृपा, अपना चरणामृत पिलाया उसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तरस किया है, और कुछ ही दिनों में इसे अवस्था बख्शकर अपने पास बुला, कहने के जा अपने घर, अब परिवार संभाल और सारे बठिंडा की संगत को नाम से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझ में वो नाम भर दिया है, तू जिसे कहेगा वो जुड़ेगा। तू जा और संगत को जोड़ नाम से। दुनिया भटकी हुई है, उन्हें सही रास्ता दिखा, और ये वचन करके पंडित गंगाराम जी को भेज दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इस घटना को थोड़ा विचार करो, ये आया किस लिए था? बेचकर धन कमाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने बेचकर नाम का धन कमा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कोई सारा का सारा भी बेच देता ना, सारा जीवन, तो किनके नाम के बराबर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को ये पा गया, किस वजह से पा गया? लंगर में सेवा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा किस भावना से की कि गुरु साहब जी की प्रसन्नता ले ली। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हथों देके भला मनाए। जो भी महापुरुषों के, कितने महापुरुषों के वचन है, कोई गरीब है लंगर में सेवा करो, दसवंध दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसे कि कल हमने गुरु अंगद देव जी के बारे में जाना था, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा आगे की जानकारी लेते हैं। अब गुरु नानक देव का उपयोग रवि नदी में स्नान करने के लिए किया जाता था। भाई लहना यानी कि गुरु अंगद देव जी हमेशा ही उनका साथ देते थे। गुरु स्नान करते समय उन्हें गुरु नानक के वस्त्र अपने पास रखे। एक दिन गुरु के 3 अन्य सिखों ने भी गुरु के साथ जाने का निश्चय किया, लेकिन यह बहुत ठंडी रात थी और एक भयंकर ओलावृष्टि की नदी को घेर लिया। वे तीनों सिख सर्द मौसम बर्दाश्त नहीं कर सके और वे चुपके से घर लौट आए। इसी समय गुरु नानक ने जब नदी से बाहर निकले तो उन्होंने भाई लहना को कहा, अकेले बैठे देखा। उन्होंने भाई लहना से कहा, अन्य सिख सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा। भाई लहना ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मोटे या पतले में अपने स्वामी के साथ रहना नौकर का कर्तव्य है। फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ। एक दिन गुरु नानक, भाई लहना और अन्य सिख जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें पास में एक कार का केस पड़ा मिला। गुरु नानक कार केस के पास रुके और अपने सिखों को इस खाने के लिए कहा। सिख इस तरह की आज्ञा सुनकर चकित रह गए। उनकी इसे खाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन भाई लहना ने आसानी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गुरु नानक ने पूछा कि उन्हें किस तरह से शरीर खाना शुरू करना चाहिए। गुरु ने उन्हें पैरों की तरफ से खाना शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन जब भाई ने चादर हटाई तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि कार का केस नहीं था, बल्कि सुखद खाद्य सामग्री को बड़े करीने से रखा गया था। ऐसे सभी परीक्षणों ने गुरु नानक को पुष्टि और आश्वस्त किया कि उन्हें भाई लहना के रूप में एक सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया था। सिखों ने मंडली की एक दिन उन्होंने कहा, भाई लहना अब मेरे शरीर का अंग बन गया है और अब से वह अंगद देव कहलाएंगे। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके बाद उसे अपने सिंहासन पर बैठाया और उसके सामने तांबे के 5 सिक्के और एक नारियल रखा। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा बुद्धा ने अपने माथे पर गुरुत्व का तिलक चिन्ह लगाया। तब गुरु नानक ने गुरु अंगद देव के सामने प्रणाम किया। सभी यह देखकर चकित रह गए कि गुरु नानक ने अपने पूरे जीवन में उनके सामने कभी नतमस्तक नहीं किया था। तब सभी सिखों ने श्रद्धा व्यक्त की और बारी बारी से गुरु अंगद देव के सामने उनको झुक के प्रणाम किया। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब गुरु नानक ने गुरु अंगद देव को अपने पैतृक गांव में स्थानांतरित होने के लिए कहा। यद्यपि गुरु अंगद देव गुरु नानक की संगति छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उनके जाने के समय गुरु नानक ने उन्हें एक पुस्तक सौंपी। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वह पुस्तक को पढ़े और अपने सिखों को वितरित करने के लिए उस पुस्तक की अधिक प्रतियां भी तैयार करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि पहले मैं माई बिराई के घर में कुछ दिन रुके। माई बिराई जमींदार तख्त मल की बेटी थी, जो 60 गांवों के मालिक थे। उन्होंने 7 भाई हैं, इसलिए उन्हें सतभराई कहा जाता था, जिसके बाद वे बिराई के रूप में संक्षिप्त किया गया। वह वही महिला थी जिसने संघार गुरु अंगद देव की विवाह की व्यवस्था करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार जब गुरु नानक ने संघार गांव का दौरा किया तो माई बिराई ने
गुरु से अपने घर में रहने का अनुरोध किया। उस समय गुरु नानक देव जी ने वादा किया था कि वह जल्द ही उनके घर में रहने आएंगे। गुरु अंगद देव माई वीराई के घर पहुंचे और उन्हें नए घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि वह चुपके से उसके घर में कहेगा और वह किसी भी कीमत पर उसके बारे में दूसरों को नहीं बताए, ऐसा कहा गया। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपने घर में गुरु की उपस्थिति को लीक नहीं किया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपने घर में गुरु की उपस्थिति को लीक नहीं किया। उसने खुशी खुशी उसकी सेवा की। माई वरई के घर में गुरु अंगद देव गुप्त रूप से रह रहे थे। वह ईश्वर के नाम पर ध्यान कर रहे थे, लेकिन सिखों को चिंता हुई क्योंकि उन्हें गुरु का ठिकाना नहीं मिला। वे अपने प्रिय गुरु की एक झलक पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंत में वे एकत्रित हुए और बाबा बूढ़ा जी के गांव गए और उन्हें अपना दुख दिया। बाबा बूढ़ा स्वयं चिंतित थे क्योंकि वह 6 महीने से गुरु से नहीं मिल सके थे, लेकिन एक बात वह जानते थे कि गुरु अभी भी माई वरई के घर में ही रह रहे हैं। मतलब वे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अब हुआ क्या, इस बीच गुरु के निवास के बारे में जानने के लिए वह गुरु अंगद देव की पत्नी माता खीवी जी से मिले, लेकिन माता खुद इस सब से अनभिज्ञ थी। वह भाई वरे के घर गई थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने हमेशा ना में ही जवाब दिया। जिसने भी माई वीराई के गुरु के बारे में पूछा, उसने केवल एक ही उत्तर दिया, गुरु स्वयं जानता है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताने वाला कौन होता हूँ। लेकिन बाबा बूढ़ा जी को विश्वास था कि गुरु उनके घर में ही होंगे, इसलिए वह 5 सिख और रबाबी बल्लभ चंद को अपने साथ ले गए। जब वे संघार बाबा बूढ़ा जी के पास पहुंचे तो उनसे गुरु के बारे में पूछा। उन्होंने फिर से मना कर दिया, लेकिन उनके उसी पेटेंट जवाब से सुनकर बाबा बूढ़ा और अधिक आश्वस्त हो गए। बाबा बूढ़ा ने कहा, यदि आप गुरु के बारे में नहीं बताना चाहते तो हम उन्हें खोजने के लिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उन्होंने भाई बलवंत से कहा कि वह अपना उपदेश दे और गुरु नानक का भजन पढ़े। अब इसके बाद हुआ क्या, गुरु अंगद देव ने जब गुरु नानक का पवित्र भजन पढ़ते हुए भाई बलवंत की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आए और गेट में खड़े हो गए। वह बाबा बूढ़ा और अन्य सिखों की ओर था। वह मुस्कुराया और बहुत खुशी से कहा, आपने गुरु को खोजने का तरीका खोज लिया है। गुरु नानक के भजन के पाठ में ऐसी शक्ति है कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें इतनी आकर्षक शक्ति है कि मृत आत्माएं भी जीवित हो जाती हैं। तभी बाबा बूढ़ा के अनुरोध पर वह सिखों को देखने के लिए उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गए। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।